हेलो भाइयों। तो ओटीसी मार्केट है, ओटीसी पर आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ। दिन में मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने सोचा आज मैं ओटीसी पर ही अपना ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, 3 ट्रेड मेरे को प्लेस करनी है, बस ज़्यादा ट्रेड मेरे को प्लेस नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि भाई 3 ट्रेड ही इनफ होती हैं, लाइव मार्केट हो या ओटीसी मार्केट। ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड एक प्लेस कर दी है, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक ही है कि जो रेड कैंडल आई, मोमेंटम चला हुआ था यहाँ पर, और उसकी वीक के अंदर ही वो क्लोज कर गए। ठीक है, जहाँ पर हमें मनी मैनेजमेंट प्लान भी फॉलो करना होगा वहाँ पर हम करेंगे, डायरेक्ट विन होती है तो ठीक है, क्योंकि भाई ओटीसी मार्केट है, एक आध कैंडल का एरर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारी क्या प्रॉफिट हो चुकी है। ठीक है, बट इस कैंडल ने तो क्लोजिंग तो इसकी वीक के अंदर ही की है, बट इस कैंडल पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये कैंडल कुछ भी बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बायर्स का, और वहीं से आए हैं। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करेगी। सो पहले हम अपने लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। वहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके आई हुई है, तो अभी देखते हैं कि ये एक वीक है, यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है। अभी यहाँ पर सेलर की प्रेजेंस दिखाई जा रही है मार्केट में कि इस वीक पर सेलर हैं, बट बायर्स उसका भी ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है भाइयों। ठीक है, तो अभी ये उसका भी ब्रेकआउट कर रहे हैं। उसकी मतलब क्या है, जो अपर वीक है, तो अभी ठीक है। सो यहाँ से मैं अपनी पुट ऑप्शन की एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ओके, तो ट्रेड तो मैंने प्लेस कर दी, बट कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। ये गैप डाउन अब सही नहीं है। ये गैप डाउन कैंडल को ग्रीन बना सकता है। एक चीज़ का मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि ये ट्रेड अब 50-50 है, कोई 100% ट्रेड नहीं है। अगर इस कैंडल की ओपनिंग सेम प्लेस से हो जाती तो बिल्कुल श्योर थी फिर ये रेड के लिए। बट भाई अगर कैंडल में गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो वहीं से मार्केट का डिसीजन चेंज हो जाता है। एक कैंडल से पूरे मार्केट का डिसीजन चेंज हो जाता है, और वही यहाँ पर हुआ है। ठीक है, उन्होंने रखा था उसके नीचे, बट तब तक हमने एकदम से ट्रेड प्लेसिंग कर दी थी, तो वो कोई नहीं, वो गलती हुई, एंड वो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं अपनी मिस्टेक को। तो हाँ, अभी देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ठीक है, उस हिसाब से अगर मार्टिंगल यूज़ करना होगा तो हम करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हम अपनी ट्रेड लगा देते हैं। 3 ट्रेड मैंने लगा दी हैं, एंट्री थोड़ी मेरा नीचे लग चुकी है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि गैप डाउन तो भाई इस कैंडल ने भी किया है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस क्यों की गई है? क्यों? क्योंकि भाई देखो, उस कैंडल को तो महसूस हुआ था वो लेवल, बट इस कैंडल को कोई लेवल यहाँ पर फील ही नहीं हुआ है। लेवल बहुत ही ऊपर है, तो वो गैप डाउन फेक है, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए है लोगों को। इसलिए मैंने अपनी यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड दोस्तों प्लेस की है, और ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है, इसको रेड ही बनना है। मैंने एंट्री भी वहाँ पर क्यों लगा दी? क्योंकि लोग सोचेंगे गैप डाउन हुआ है, नीचे आई है, तो वो यहाँ से भी अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और मार्केट का यही तो होता है कि लोगों को फंसाता है, और फिर वहाँ पर बिग कैंडल क्रिएट करता है ताकि उनके लॉस हो जाएं। ठीक है, तो अभी हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, इन्होंने एंगल्फ कर लिया है, और एंगल्फ करके गैप अप कर दिया है। ठीक है, तो लाइक कैंडल ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए अब। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ये कैंडल आ जा एंट्री पॉइंट पर आ जाए, तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड प्लेस करें किस डायरेक्शन की? पुट ऑप्शन की। ठीक है, बट ये बहुत ही जल्दी नीचे की ओर आ चुके हैं, एकदम से कैंडल नीचे आ गई, वरना हमारी लास्ट ट्रेड भी इसी कैंडल पर हो जाती भाइयों। तो देखो, ट्रेड भाइयों ऐसे की जाती है। ठीक है, मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से गैप के कारण मार्केट ब्रेकआउट करेगा, और कौन से गैप के कारण मार्केट मतलब रिवर्सल करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें एक ट्रेड और प्लेस करनी है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर एंगल्फिंग का की लेवल है, ओके। तो वो उसको मतलब ट्राई कर रहे थे वहाँ पर रखने का, बट वो रख नहीं पाए। ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट की क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो भाई इन्होंने, ओके ठीक है, तो
ठीक है, डन। मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है। एंट्री तो मैं ओपनिंग पर लगा रहा था बट वो लग चुकी वहीं पर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है। वैसे तो कैंडल ने गैप अप किया है, उसकी वीक पर किया है, तो कैंडल तो रेड बन ही सकती है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको रेड बना रहे हैं, वो गैप अप ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ था, बट कोई लेवल तो था नहीं जिसको ब्रेकआउट करने के लिए हुआ हो। लेवल का तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, बट ओटीसी मार्केट है, क्या कह सकते हैं, एक दो गैप तो ये फेक भी क्रिएट करवा सकती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उस हिसाब से हम यहाँ पर तय करेंगे कि हमें यहाँ पर मतलब अपना मनी मैनेजमेंट यूज करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी 3 ट्रेड लगा दी हैं कॉल ऑप्शन के लिए। लास्ट ट्रेड है ये मेरी, ठीक है। और अब इसको ग्रीन ही बनना है भाई, ठीक है। क्यों क्यों ग्रीन बनना है इसको? क्योंकि देखिए जो पिछला कैंडल है वो गैप अप करके बना हुआ है। गैप अप करके मतलब क्या होता है कि वो कैंडल ज़बरदस्ती बनाया है सेलर ने, वहाँ पर सेलर्स नहीं थे, उन्होंने गैप अप करके वो कैंडल बनाया है, ठीक है। तो जहाँ पर ज़बरदस्ती हुई है तो वहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर तो बायर का आना श्योर है, डेफिनेट, वो तो इसलिए मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की है। प्रॉफिट हो जाएंगी, श्योर ट्रेड है, बिल्कुल 100%, कोई डरने की बात ही नहीं है। तो ये मेरी लास्ट ट्रेड थी, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, ठीक है। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। ये बेसिक दिखा रही है, नीचे जा रहा है, बट इसको ग्रीन ही बनना है, वो चीज़ वहाँ पर पिछली कैंडल में वो चीज़ श्योर हो चुकी है कि इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है, ठीक है। एक्चुअल में हमारी कन्फर्मेशन कैंडल वो नहीं होती जिस पर हम ट्रेड करते हैं, कन्फर्मेशन कैंडल हमारी पिछली होती है। तो ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। अब उस कैंडल में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है उस लेवल से, तो कैंडल ये रेड बन सकती है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो भाइयों टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर सकते हो उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब बाय बाय, टेक केयर।